Okay, good evening, all of you. Good evening, Divya, Shanvi, Gamini, Supriya, Vaishnavi, Tejaswini, Ayush. Good evening, all. Okay, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? चलो तो वंस अगेन बेटा जेनेटिक्स का बहुत ही अच्छा वंडरफुल सेशन हम आज अगेन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारे लाइव लेक्चर में। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक के हम लोग जो भी देख लिए बेटा उसको एक बार हम रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे का पोर्शन जो है हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जैसे कि लास्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने दो कंसेप्ट का स्टडी किए। पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली जो कि क्या चीज बेटा मेंडल्स के लॉज जो है वो हम लोगों ने देखे। ओके, जिसमें हम लोगों ने मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो है वो हम लोग स्टडी किए थे। तो मेंडल का बेटा जो फर्स्ट लॉ है क्या था बेटा? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेटा कुछ एक्सेप्शंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम देखे थे। तो थोड़ा सा उसका भी कुछ कंसेप्ट है वो हम लोग बेटा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है तो इसमें जैसे कि बेटा आप देख रहे हो जो एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं तो इसमें फर्स्टली यदि हम देखें बेटा तो लॉ ऑफ डोमिनेंट का जो एक्सेप्शन है क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपर्ली आप लोगों को? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। मेरा आउटपुट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, स्क्रीन प्रॉपर है बेटा? ग्रेट। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोगों को या पॉज है वीडियो? जस्ट वेट, मुझे सेट करने दो, देखने दो। वंस अगेन शेयर करके देखता हूँ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते बेटा वंस अगेन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो स्टडी की है तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या क्या देख लिए थे। यहाँ पे हम लोग बेटा जेनेटिक्स का जो स्टडी कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स का जो स्टडी है इसमें एक तो हम लोगों ने फर्स्टली कुछ टर्मिनोलॉजी ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। टर्मिनोलॉजी के साथ ही साथ बेटा मेंडल के जो लॉज है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, ये हम लोगों ने देखे थे। लॉ ऑफ डोमिनेंट में बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा एक्सेप्शंस को लेके एक बार हम रिवाइज करते हैं। फिर हम लोगों ने बेटा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का लास्ट टाइम स्टडी किए थे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे आज हम लोग यहाँ पे बेटा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग टेस्ट क्रॉस का देखेंगे और इसी के साथ साथ बेटा जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो भी हम समझेंगे। कुछ कुछ साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगातार कंटिन्यूअसली टेस्ट हो रहा है, काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है, बट बहुत से स्टूडेंट बेटा रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्लीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये इतने अच्छे जो क्वेश्चंस है कहीं और नहीं मिलने वाले। बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा जो जेनेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके कंसेप्ट बेटा जेनेटिक्स को इतना पावरफुल बना लो क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर पे आते ही हैं। ठीक है, यदि आपका ये हर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कॉन्फिडेंट भी आएगा आपको। ओके, इसलिए जो क्विज सेशन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन जो ले रहा हूँ उसमें आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, भागना नहीं है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा जो जेनेटिक्स में सबसे पहले जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहली चीज तो जो स्टडी किए है तो इसमें हम लोगों ने बेटा फर्स्टली जो स्टडी किए, क्या स्टडी किए बेटा हम लोगों ने यहाँ पर? तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टडी किए थे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसमें क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंट की यदि हम बात करें तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जब टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस हुआ और जब F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल रहेंगे बट कैसे आएंगे बेटा? हाइब्रिड टॉल आएंगे। जस्ट वेट। ओके, कैसे आएंगे बेटा? सारे के सारे हाइब्रिड टॉल आएंगे। तो अब यहाँ पे बेटा ये जो फर्स्ट लॉ है इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शंस है? तो देखो बेटा यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो स्लाइड का स्टडी किए हुए हैं तो इसमें जो एक्सेप्शंस है
तो पहली चीज तो फर्स्ट एक्सेप्शन बेटा यहाँ पे यही है कि एन इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंट मीन्स क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स जब एक डोमिनेंट एलील जो है, क्या चीज, डोमिनेंट एलील जब अपना 100% रेसेसिव पे डोमिनेंस नहीं दिखा सकता, ठीक है, तो उस टाइम पे इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहेंगे इसे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, क्या देखे थे बेटा? कोडोमिनेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीपल एलिल्स देखे थे, और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने प्लियोट्रॉपी देखे थे। ये चारों भी चीजें बेटा सभी लोगों का क्लियर है या किसी का कुछ डाउट है? यदि हो तो हम इसको रिवाइज करते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे आज। साहिल बेटा क्लास शुरू हो चुका है, आप कहाँ हो बेटा? मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। चलो ठीक। अच्छा, लियांशु को रिपीट करना है, ओके। प्लियोट्रॉपी कल्याणी के लिए, शुभम प्लियोट्रॉपी में डाउट है, ओके ठीक, ग्रेट। मल्टीपल एलिल ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल तेजस्विनी, ओके ठीक है बेटा। सारी चीजें वन बाय वन हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो फर्स्टली यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैंने इसके पहले तो आप लोगों को डायरेक्टली स्लाइड से तो पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, तो अब थोड़ा सा बोर्ड पे हम देख लेते हैं। कोडोमिनेंस भी डाउट है, वैष्णवी कवले, ईश्वरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ओके ठीक है बेटा। मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट आ ही रहा है, ओके थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, बट दिखाई दे रहा है ना प्रॉपरली? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो बेटा, हम वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ओके। हाँ तो देखिए बेटा, फर्स्टली यदि हम यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो स्टडी किए वो हम लोगों ने स्टडी किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या होता है? जब सिंगल कैरेक्टर, मोनो मीन्स क्या होता है बेटा? सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर का जब वहां पे क्रॉस करते हैं, जैसे कि सपोज सिंगल कैरेक्टर टॉल एंड ड्वार्फ, इसको लेके क्रॉस करेंगे, तो इसका जो F1 जनरेशन जो आया वो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स दोनों अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स जो है क्या हुए बेटा? ज्वाइन होने के बाद जो कॉम्बिनेशन आया ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स आया मीन्स ये हाइब्रिड कंडीशन जो बन रही है सिंगल कैरेक्टर की, तो ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड, और इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो ये क्या कहलाता है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके। अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हुआ तो इसके कंसेप्ट पर मेंडल को बेटा एक चीज समझ में आई। क्या समझा? यहाँ पे इसके बेसिस पे जब यहाँ पे फाइनली एक यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया तो F1 जनरेशन जो आ रही है उसमें एक ही कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो रहा है बट दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इसके बेसिस पे उन्होंने इसे क्या कहा बेटा? मींस किसी भी पर्टिकुलर हम क्या कह सकते हैं, एक पेयर में या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा हम? एक पेयर या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में एक एलिल जो है अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया बट दूसरा नहीं किया, तो ये वाला जो रहेगा डोमिनेंट, ये रहेगा रिसेसिव, और इस तरह से जो लॉ हो गया ये डोमिनेंट लॉ हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंट, बट इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। क्या चीज बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंट की यदि हम बात करें तो इसमें अब ये सिर्फ पी के प्लांट पे नहीं हुआ, मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया वो कहां पर किया? पाइसम सेटाइवम पे, ओके। तो यहां पे तो ये लॉ काम करता है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बात करें, दूसरे साइंटिस्ट है कॉरिन्स, इन्होंने क्या किया बेटा? जो प्लांट है मिराबिलिस, तो मिराबिलिस जलाफा जो प्लांट है या फिर एंटीरिनम स्पीसीज जो है, एंटीरिनम स्पीसीज मींस एंटीरिनम मेजेसस, डॉग फ्लावर कहते हैं जैसे, ओके। तो ये जो प्लांट है इस प्लांट में जब सेम उन्होंने क्रॉस लगाए, कौन सा क्रॉस बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होना चाहिए, बट यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे प्लांट में जो फ्लावर का कलर होता है वो कैसा है बेटा? एक रेड कलर का होता है और एक व्हाइट कलर का होता है। जब इस रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आएंगे F1 जनरेशन, ये क्या हो गया बेटा? पेरेंट्स का फिनोटाइप,
ऐसे पढ़े हम लोगों ने। ये पेरेंट्स का क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, फिर गैमेट्स निकलेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, गैमेट्स क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो फाइनली यहाँ पे बेटा जो फ्लावर है वो रेड आना चाहिए था, बट यहाँ पे ये फ्लावर जो है ये रेड नहीं आए। क्यों नहीं आए रेड बेटा, तो यहाँ पे रेड फ्लावर जो है कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। अब कंप्लीटली डोमिनेंट क्यों नहीं हो पा रहा है बेटा, तो यहाँ पे इसको हम सिंपली इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेशन को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि क्या कह सकते हैं बेटा, व्हेन डोमिनेंट एलील डज नॉट एक्सप्रेस डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली। देखो डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं मैं, क्या चीज, व्हेन डोमिनेंट एलील पता है कौन सा है बेटा, यहाँ पे जब F1 जनरेशन जब आती है तो उसमें एक एलील जो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो क्या कहलाता है, रिसेसिव। तो ये जो डोमिनेंट एलील है ये अपने एक्सप्रेशन को प्रॉपरली फुल्ली जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इस फिनोमिना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस फिनोमिना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन ये भी कंडीशन कौन सी है, अब ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि बेटा यहाँ पे हम लोगों ने ये जो डोमिनेंट एलील है इसको इधर लिख दिया और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मींस ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट नहीं। कंडीशन यहाँ पे आएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, तो इस तरह से यदि आप लोगों को यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन पूछा जाता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन कैसे बताओगे बेटा, जब डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने एक्सप्रेशन को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आधा ही वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुआ बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गया बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल क्या क्या है, एक तो मेरा विलेज जलापा। सर हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा आपका, कौन बोल रहे हो, चैट में रिस्पॉन्स करो। डॉग फ्लावर। हाँ, डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर जो है कौन सा बेटा, डॉग फ्लावर साइंटिफिक स्नैपड्रैगन। एंटीरिनम स्पीशीज। स्नैपड्रैगन जो है एंटीरिनम स्पीशीज है, मिलेज जलापा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है बेटा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड जो दिख रहा है इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ रहा है बेटा, ये वाला जो है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस की यदि हम बात करें बेटा तो कोडोमिनेंस में देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। एक तो आता है बेटा कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के बाद अगेन एक और आता है मल्टीपल एलील। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील में बेटा बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। 59 स्टूडेंट आए बेटा, चलो अच्छी बात है, इतने तो है। वैष्णवी वंजारी क्या कहना चाह रही है, हाँ स्टार्च वाला भी बता देता हूँ बेटा मैं आपको। वैष्णवी वंजारी क्या कह रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, किसमें, इनकम्प्लीट। हाँ बेटा, इनकम्प्लीट में, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, कंप्लीट डोमिनेंट बेटा जब डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में ये डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे बेटा, डज नॉट fully express in dominant allele in heterozygous condition। समझा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, तब यहाँ पे कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे देखो बेटा दो कंसेप्ट है, एक तो कोडोमिनेंस आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है बेटा, मल्टीपल एलेलिज्म जो है। तो कोडोमिनेंस में बेटा जो ब्लड ग्रुप आता है यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप आता है, और मल्टीपल एलेलिज्म जो है इसमें किसका माइक ऑन हुआ है बेटा, ऑफ कर दो, ठीक है। मल्टीपल एलेलिज्म की यदि हम बात करें तो मल्टीपल एलील में ए बी ओ ब्लड ग्रुप आता है, दोनों भी डिफरेंट है बेटा। मींस यहाँ पे कोडोमिनेंट में देखो सपोज फादर का ब्लड ए है और मदर का बी है, तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे ये जो पर्सन है
इसका जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है बेटा, ये जो पर्सन है इसका भी ये क्रोमोजोम है। अब इस क्रोमोजोम पे सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले ले, ठीक है, XYZ जो भी एक नंबर है, इस नंबर पे यदि एक क्रोमोजोम लाई करता है तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, A वाला जीन है और यहाँ पे B वाला जीन है। जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये ब्लड ग्रुप A के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और ये ब्लड ग्रुप B के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये दोनों भी बेटा डोमिनेंट कंडीशन है। कब होगा ये, जब ये दोनों या तो किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, या फिर A और I जो रहता है, ठीक है, ये रिसेसिव कंडीशन है। तो इस टाइम पे बेटा ये अपने ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इनका मैरिज करा दिया गया तो ये भी बेटा दमदार है और ये भी दमदार है, दोनों भी यहाँ पे बहुत पावरफुल है। तो अब दोनों भी जब पावरफुल है यहाँ पर, तो इनकी पावरफुलनेस को कम यदि करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो हो ही नहीं सकता बेटा। दोनों भी बेटा यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाएंगे कि भैया ना तो तेरी चलेगी ना तो मेरी चलेगी, चलेगी तो दोनों की चलेगी, ठीक है। तो ये किस में आता है बेटा, कोडोमिनेंस में आता है, ठीक है। डोमिनेंट क्या बोलता है, तीनों को हम कंपैरिजन में समझते बेटा, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक आता है बेटा डोमिनेंट, एक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और थर्ड वाला है ये कोडोमिनेंस, ठीक है। तीनों भी पार्ट को मैं समझाता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये तीनों भी पार्ट में हम किस तरह से समझेंगे, तो तीनों भी इसमें डोमिनेंट क्या बोल रहा है बेटा, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है कैपिटल T स्मॉल t वाली, तो डोमिनेंट ये बोलता है कि मेरी ही चलेगी, दूसरे की मैं चलने नहीं दूंगा, इसलिए ये डोमिनेंट हो गया, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, कैपिटल R और स्मॉल r, तो यहाँ पे बेटा ये कैपिटल R फुल्ली अपनी नहीं चला पा रहा है, ये थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है, यहाँ पे बहुत पावरफुल है बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपने 100% एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पाया, इसलिए क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद बेटा कोडोमिनेंस की बात यहाँ आती है, तो ये भी बहुत पावरफुल है और ये भी बहुत पावरफुल है। को का मतलब होता है बेटा साथ साथ, ठीक है, को मीन्स क्या होता है, साथ साथ। तो यहाँ पे दोनों की भी चलेगी, और जब दोनों की चलेगी तो दोनों भी एक्सप्रेशन यहाँ पे उभर के दिखेंगे, तो ये आता है कोडोमिनेंस। समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ग्रेट। जस्ट वेट, किसी का डाउट आया तो एक बार देख लेता हूं मैं, मतलब बेटा हाँ वैष्णवी, आपका ये जो डाउट था होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो पाएंगे, हेटेरोजाइगस में भी। देखो हेटेरोजाइगस में बेटा ये डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो रहा है, बट होमोजाइगस यदि रिसेसिव एलील रहेगा तो ये रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है ना बेटा, समझे। हाँ, होमोजाइगस कंडीशन यदि कैपिटल टी रहती तो ये तो अपने दोनों भी एक्सप्रेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब ये एक्सप्रेशन कैसे होता है इसको समझ लो। देखो ये वाला क्लियर हुआ क्या बेटा, क्लीन कर दो सारा बोर्ड से, रिस्पॉन्स करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए इसमें एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन जो है ये कैसे आ रहा है वो समझ लो पहले आप। इसमें ये जो डेटा है, ये जो रिजल्ट्स है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे बेटा ये है, जैसे सपोज ये क्रोमोजोम है, समझ गए, और ये क्रोमोजोम है, मतलब एक क्रोमोजोम जो फादर से आया है और एक क्रोमोजोम जो कहाँ है, मदर से आया है। और क्रोमोजोम जनरली कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं, ठीक है। अब ये जब क्रोमोजोम पेयर में है तो पेयर में होने की वजह से अब इस क्रोमोजोम पे बेटा, जैसे कि सपोज ये जो क्रोमोजोम की जगह है जिसे लोकस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसे, लोकस। तो यहाँ पे बेटा अब फादर से यदि आया तो हो सकता है कैपिटल ए फादर से लेके आया है और एक कैपिटल ए जो है ये मदर से लेके आया है, समझ में आ गया। तो ये बेटा ये नॉर्मल जीन है, और नॉर्मल जीन जो है ये क्या करेगा बेटा, एक नॉर्मल प्रोटीन को बनाएगा, और नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो एक नॉर्मल फिनोटाइप्स जो है उस चीज को क्या करेगा बेटा, ये एक्सप्रेस करेगा। लेकिन मान लो किसी कारण से कोई एक जीन में म्यूटेशन हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने की वजह से ये जीन जो हो गया नॉर्मल जीन ना रह करके क्या हो गया बेटा, फॉल्टी हो गया। फॉल्टी होने की वजह से अब ये नॉर्मल प्रोटीन बना पाएगा क्या, बताओ।
नॉर्मल प्रोटीन ये नहीं बना पाएगा, और नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा तो इस कंडीशन में बेटा जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है इस पर डिपेंड ना करते हुए इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो जब ये इस पर डिपेंड करेगा तो इस पर डिपेंड जब कर रहा है तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स जो नॉर्मल ही आएंगे। लेकिन यदि मान लो ये वाला भी फॉल्टी हो जाता है तब बेटा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव, हमने वो एक उस दिन एनसीईआरटी में देखे थे बेटा, एक कंसेप्ट जो था लॉ ऑफ डोमिनेंट का, वहां पे कुछ स्टेटमेंट मैंने बताया था, तो वही वाला कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? हेलो, चलो आगे देखिए नेक्स्ट। तो ये तो था कोडोमिनेंस, मींस 3 कंसेप्ट हमने देखे। डोमिनेंट क्या, ये हम लोगों ने देख लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखे, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या, फ्लक्चुएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर मेरे इसमें आउटपुट में। हाँ सर। वो थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, लाइटिंग को मैंने अलग अलग जगह सेट करके देखा लेकिन तो भी प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी, और नेटवर्क में भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसलिए वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन आएगा तो वहाँ पे झिलमिलाहट आएंगी। चलो देखते हैं, आज का लेक्चर तो ऐसे कंटिन्यू करते हैं, आगे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके उसको ट्रायल करूंगा मैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके चलो, आज क्योंकि अभी इसमें छेड़ना चालू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम ये होंगी कि हमारा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास हम ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद आगे क्लास में और जो है सेटअप जो है, मैं मतलब क्लास को यहाँ पे बहुत सारे बार ट्राई करके देखा हूँ बेटा आज में, ठीक है, बहुत सारे बार ट्राई किया, उसके बाद फाइनली अभी यहाँ पे लिया। जैसे लास्ट टाइम थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था तो आज ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव किया तो वीडियो क्वालिटी में इफेक्ट हो गया, तो भी ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा ठीक। लास्ट टाइम वाला अच्छा था तो ऑडियो सही था क्या? वीडियो अपलोड किया हूँ मैंने, एक बार चेक करना, उसमें कमेंट्स करना मुझे, तो फिर उसके बाद हम जो बेटर रहेगा उसको फॉलो करेंगे। हाँ चलो ठीक है बेटा, ठीक, दोनों भी चीजें हो जाएगी। कंटिन्यू करते, क्योंकि मेन चीज है बेटा अपना वीडियो क्वालिटी और दूसरा ऑडियो क्वालिटी, दोनों को भी बेस्ट करना है, ठीक है। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंसेप्ट देख लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंट देख लिए, कोडोमिनेंट देख लिए, और एक नॉर्मल जो डोमिनेंट है वो भी देख लिए। इस तीनों के बाद नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलिल्स। अब कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो मल्टीपल एलिल्स एक्चुअली क्या है। देखो बेटा मल्टीपल एलिल्स की यदि हम बात करें तो एलिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट का एक कैरेक्टर लिया, प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट जो है या तो टॉल होंगी या फिर ड्वार्फ होंगी, समझ में आ रहा है? तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये एलिल जो है ये क्या है, एक जीन के 2 वर्जन है। मतलब एक जीन है प्लांट की हाइट का, तो प्लांट की हाइट टॉल या फिर ड्वार्फ है तो उसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक डोमिनेंट हो गया और दूसरा रिसेसिव। तो यहाँ पे तो हमको डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम मल्टीपल एलिल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल नाम से समझ में आता है बहुत सारे एलिल्स। तो जब जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे ये एलिल्स जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जब ये 5 एलिल्स मिल करके एक सिंगल जीन जो है इसको यदि कंट्रोल करेंगे तो जीन एक, इसके काम करने के लिए बहुत सारे एलिल्स, तो इसे कहते हैं बेटा मल्टीपल एलिल्स। काम एक ही है, कौन सा काम है बेटा? सिर्फ एक ही एग्जांपल है बेटा जीता जागता, जो है हमारा ब्लड ग्रुप वाला। तो ब्लड ग्रुप का यदि हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप के एग्जांपल्स में हमको एक ही चीज समझ में आती है कि ब्लड ग्रुप ए वाला हो, बी वाला हो या फिर ओ वाला हो या फिर ए बी, तीनों चारों टाइप के जो ब्लड ग्रुप आते हैं, चारों भी टाइप के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल सिर्फ एक ही जीन कर रहा है, सिंगल जीन, दैट इज कौन सा है? आई जीन। एलील मतलब कैरेक्टर है क्या पठान? एलील मतलब कैरेक्टर नहीं है बेटा, एलील मींस जीन का एक वर्जन है। लास्ट टाइम मैंने बेटा टर्मिनोलॉजी समझाया था, आप थे कि नहीं थे आई डोंट नो, मैं बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको प्लांट की हाइट पे समझो, प्लांट की हाइट पे इजीली समझ में आता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो प्लांट की हाइट का एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं बेटा। तो प्लांट की हाइट पे देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर प्लांट की हाइट, तो हाइट जो है बेटा ये कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर का ट्रेट जो है, मतलब हाइट जो है या तो टॉल होंगी या फिर ड्वार्फ होंगी। तो टॉल जो है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो जीन का जो एक अल्टरनेटिव है तो जीन ही, बट जीन का एक रूप है वो। ठीक है, मेन जो कंट्रोलिंग जीन है, क्योंकि आपको मालूम है हम लोगों ने बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उस पर कितने जीन होते बताओ? 29 समथिंग कुछ होते, 3000 के आसपास जीन होते। क्रोमोसोम नंबर वाई जो है उस पर कितने जीन होते हैं, याद आ रहा है? तो वही चीज है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे इतनी सी जगह में कितने सारे नंबर ऑफ जीन्स रहेंगे, और ये एक जीन, उस जीन के 2 वर्जन्स रहेंगे जिसको एलिल्स कहते हैं बेटा, जिसमें एक डोमिनेंट होता है, दूसरा एक रिसेसिव होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? गौरव, हाँ बेटा रिज्वाइन कर लो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझा कि बेटा मल्टीपल एलिल्स क्या है। अब इसमें हम कैसे कंसेप्ट को समझते हैं, देखो बेटा मल्टीपल एलिल्स में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा एक जीन है, ये आई जीन। अब ये जो आई जीन है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आई ए, आई बी और आई ओ, कितने एलिल्स हो गए बेटा? 3। ठीक है, मतलब आई जीन को 3 एलिल्स ए, बी और ओ तीनों मिलके इसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, या ये अपने काम इन 3 लोगों से करवा रहा है। तो यदि ये काम अपना काम ए वाले से कराएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। यदि ये अपना काम बी वाले से कराएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। यदि ये वाला अपना काम ओ वाले से कराएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। तो अकेले जीन को काम करने के लिए 3 लोग हैं और 3 लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग वहां पे एक्सप्रेशन आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ही ना, बट उसके वर्जन टाइप्स आ गए। तो ये कहलाएगा बेटा मल्टीपल एलेलिज्म। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? मल्टीपल एलेलिज्म। ये समझ में आ गया? हेलो, सबके बॉडी में आई जीन होता है, वो ए बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। हाँ बेटा यही है, ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट आता है प्लियोट्रॉपी। ओके, चलो प्लियोट्रॉपी भी हम समझ लेते हैं। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है बेटा? मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आती है। अब ये तीनों कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं पहले तो। ठीक है, क्या क्या चीज? मल्टीपल एलील्स, सेकंड आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और थर्ड आता है प्लियोट्रॉपी। तीनों भी कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो देखो बेटा मल्टीपल एलील्स तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का डेफिनेशन क्या है? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा बेटा? सिकल सेल एनीमिया। अगेन एक और एग्जांपल बताया था, फिनाइल कीटोन यूरिया। अगेन एक और देखे थे हमने, और एक और देखे थे हमने, सिकल सेल एनीमिया। चलो यही हम देख लेते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है बेटा? प्लियोट्रॉपी में यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो बेटा? हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एक अकेला जीन है, और सिंगल जीन जो है बेटा जब 2 और मोर कैरेक्टर या ट्रेट्स को जब कंट्रोल कर रहा है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डिफेक्ट हो रहा है, ये डिफेक्ट के लेकर के एग्जांपल बताया बेटा, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया में मतलब जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6 में यहाँ पे वैलिन और ग्लूटामाइन जो है, एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है और दूसरा क्या है बेटा? एसिडिक अमाइनो एसिड। ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन है कि ग्लाइसिन है? हेलो, ग्लूटामाइन। क्या होता है यहाँ पे? ग्लूटामिक एसिड जो है क्या कर रहा है बेटा? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो रहा है या रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस हो रहा है। जीएजी है या जीयूजी है? ये किसको कोड कर रहा है? जीएजी। ये किसे कोड कर रहा है? इसको जीयूजी को। तो जीएजी जो है ये क्या है बेटा? जीएजी ग्लूटामिन है, जीयूजी एलिन है। ओके गुड, ठीक। चलो चैट में भी एलालिन है और वो, हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा ग्लूटामाइन जो है वैलिन से क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। मींस जीएजी जो है, ग्लूटामाइन जो है
वैलिन से क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या चीज, ग्लूटामाइन जो वैलिन से रिप्लेस हुआ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आया है। देखो ये एक सेल की हम बात करें तो सेल का ये हो गया बेटा डीएनए, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, सेल का डीएनए। अब डीएनए का यहाँ पे कोड आएगा, कोड में सबसे पहले क्या आएगा बेटा, जीएजी, और क्या आएगा, जीटीजी। एक कोडिंग स्ट्रेन होता है और एक टेम्पलेट स्ट्रेन, पढ़े हम लोगों ने। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बनेगा एमआरएनए, तो एमआरएनए क्या बनेगा, जीएजी, ये वाले स्ट्रेन को रीड करते हुए। अब सपोज यहाँ पे ये जो जीएजी है इसका एक्सप्रेशन आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ग्लूटामाइन बनेगा, जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड है। लेकिन किसी कारण से बेटा यहाँ पे यदि म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन यहाँ पर भी हो सकता है, बट म्यूटेशन जनरली यहाँ पे होगा। तो ये जो डीएनए है, क्योंकि म्यूटेशन तो डीएनए पे होने वाला है ना बेटा, तो डीएनए का यदि जो जीटीजी है वो चेंज हो गया, समझ रहे हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएगा। तो जीटीजी जो है ये चेंज होने की वजह से जीएजी ना बन के क्या बन जाएगा बेटा, जीयूजी बन जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूटामाइन ना बन के क्या बन गया, वैलिन। यदि ग्लूटामाइन बनता तो ये नॉर्मल क्या कह सकते हैं हम, प्रोटीन को कोड करेगा, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो आरबीसी है वो नॉर्मल रहेंगी, सिकल के समान बनेगी, क्या हाफ मून शेप नहीं आएंगी। बट यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे आरबीसी जो है वो क्या होगा बेटा, उसका इलोंगेटेड हो जाएगा, मीन्स उसने अपने आप को चेंज कर लिया। ओके, बट ये तो एक डिफेक्ट हो गया ना। अब ये जो डिफेक्ट है एक्चुअली यहाँ पे हम समझ रहे हैं कंसेप्ट प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी का ये रिलेशन कैसे बना हुआ हम देखते हैं। तो प्लियोट्रॉपी में यदि हम देखें तो एक अकेला जीन है बेटा, वो जीन खुद ही अलग अलग टाइप के ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया में टायरोसिन का जो बनना है, ठीक है, फेनिल एलानिन से, तो वहां पे जो एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम, तो वो एंजाइम की वजह से जब टायरोसिन बनेगा तो टायरोसिन बहुत सारे काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये इतने सारे जो वर्क जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये सारा वर्क एक सिंगल जीन की वजह से। तो अकेला जीन मिलके जब बहुत सारे काम करता है तो वो कहलाता है प्लियोट्रॉपी, समझ गए। एक जीन के पास यदि असिस्टेंट है बहुत सारे, जो कि क्या है बेटा, एलिल्स है, ठीक है, एक जीन के पास जब बहुत सारे असिस्टेंट रहेंगे दैट इज एलिल्स, तो वो सब मिलके जब काम करेंगे तो वो कहलाएंगे मल्टीपल एलिल्स। ह्यूमन आइज कलर के देखते हैं, हमारे स्किन का कलर देखते हैं, तो हमारे स्किन का कलर यदि हम देखें तो मेरा कलर अलग है, आपका कुछ थोड़ा सा अलग होगा। यही चीज हम बांग्लादेश साइड चले जाओ तो थोड़ा अलग कलर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो अलग कलर मिलेगा, है तो सभी की स्किन सेम ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा ऐसा हो रहा है कि जो स्किन का कलर है तो एक ही मतलब कैरेक्टर, लेकिन एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन मिलकर जब एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, क्या चीज, जब बहुत सारे जीन मिलकर एक अकेले कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीजीन। ध्यान से समझना, क्या चीज, ये एक जीन है, ये एक जीन के एलिल्स है, एलिल 1, एलिल 2, एलिल 3। यहां पे एक सिंगल जीन है, ये अकेला जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर के लिए बेटा यहाँ पे जीन 1 है, ये जीन 2 है, जीन 3 है। तीनों कंसेप्ट समझा क्या। ये तीसरा वाला कंसेप्ट किस में आ रहा है ये बताओ बेटा, हेलो, मल्टीपल एलील, ये एक मल्टीपल कैरेक्टर के एलील, 3 जीन है, पॉलीजन, पॉलीजीन, 3 जीन मतलब मैनी जीन, अरे मैनी मतलब पॉली, हाँ, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन, मतलब ये क्या कहलाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक जीन 2 कैरेक्टर क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। एक जीन 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 2 एंड मोर कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी। एक जीन उसके बहुत सारे एलिल, अब वो एलिल बाकी के ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। वेरी गुड। मल्टीपल एलील, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सारे डाउट जो आपके माइंड में आ रहे थे वो भी सही हो गए होंगे अभी, ठीक है बेटा। क्लियर सर, यस सर, तो कोई डाउट है नो इस सर, पार्ट को लेकर के, नो सर, नो क्लियर सर, सर,
अभी मैं आप लोगों को एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। बट पहले हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का हमने एग्जांपल देखे थे बेटा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के साथ ही साथ बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन जो हमने देखे थे यहाँ पर, कौन सा वाला देखे थे, एक सिंगल जीन जो है ये सीड के जो शेप है और स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस दोनों को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो सीड का शेप और स्टार्च ग्रेन का जो सिंथेसिस है दोनों को जो कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे जो डायग्राम में जो समझाया हमें, ठीक है, क्या क्या बताया बेटा यहाँ पे उसने एक तो डोमिनेंस कंडीशन जो है होमोजाइगस वाली ली है, कैपिटल बी, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसके बाद क्या लिया बेटा स्मॉल बी। होमोजाइगस कंडीशन पे उसने क्या किया बेटा, दो चीज बताया, मतलब एक तो सीड में यदि लार्ज स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस होगा, ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस जितना ज्यादा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीड जो है वो कैसे बन रहे हैं बेटा, राउंडेड बन रहे हैं। यदि स्टार्च का सिंथेसिस कम हुआ तो उसके वजह से भी यहाँ पे एक कैपिटल बी की वजह से राउंडेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस बहुत कम हुआ तो सीड जो है राउंडेड ना होकर के क्या हो गया बेटा, रिंकल हो गए। ऐसा यहाँ पे आप लोगों को जो है, ठीक है, हमारे इस डायग्राम में इस पिक्चर्स में दिया हुआ है। क्लियर हुआ बेटा ये वाला पार्ट? हेलो, ओके। राउंड राउंड रिंकल, लार्ज मीडियम स्मॉल मींस स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस जो है दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन रहेंगी, डोमिनेंट एलील की तो ज्यादा सिंथेसिस होगा तब भी राउंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस हो तो रहा है बट यहाँ पे क्या है, राउंड तो हो रहा है बट स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस कम हो गया। और थर्ड कंडीशन जो है बेटा रिंकल और स्मॉल आ रही है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है, इसका रीजन क्या है बेटा, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट को बता रहा है। दो कंसेप्ट मींस एक तो प्लियोट्रॉपी को तो बता ही रहा है और साथ ही साथ क्या बता रहा है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी बता रहा है। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन हमारे को एनसीईआरटी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिंगल जीन जो है बेटा जब मेनी और मोर देन वन इफेक्ट दे रहा है, एक से ज्यादा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी, पहली चीज। और दूसरा बेटा यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट साइज जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइज जो बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं हो पाया, तो एक इस चीज को बता रहा है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंट को, मतलब इस एग्जांपल में दोनों भी कॉम्बिनेशन को एक साथ समझाया हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझा है आपको, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। सिकल सेल एनीमिया भी अभी हम लोगों ने देख लिया बेटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हमने देख लिए, कार्बन नंबर 6 जो है, क्रोमोसोम नंबर 6 जो है, ठीक है, वहां पे GAG GUG में सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा। ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले पार्ट में यहाँ से बनता है। तो डीएनए पे यदि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डीएनए पे बेटा जो जीन है वो क्या है, तो CTC रहेगा, ठीक है, सॉरी मैंने पहले शायद कुछ और लिख दिया था, क्या आएगा बेटा, GAG है ना, तो GAG का यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, CTC रहेगा। ओके, CTC से फिर इधर क्या आ रहा है बेटा, GAG बनेगा। यहाँ पे क्या है, CTG है, तो ये कोड चेंज है, तो यहाँ पे कोड चेंज हुआ तो ये आगे चल के वैलिन को बनाएगा। तो ये याद रखना है, डीएनए पे क्या कोडिंग होती है, ये क्वेश्चंस जनरली पूछ सकते हैं। ओके, मैंने दोनों भी जगह सी की जगह पे जी ही लिख दिया था, GTG नहीं आएगा, CTC आएगा, याद रखेंगे। फिनाइल कीटोन यूरिया भी हम लोग स्टडी किए हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या चीज, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन, ठीक है, एक ही कैरेक्टर जब बहुत सारे जीन्स के साथ, या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील भी हम कह सकते हैं, उसके थ्रू यदि कंट्रोल हो रहा है तो ये कहलाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा बेटा ये, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ओके, रुको, कुछ लोगों के डाउट है, देख लेता हूं पहले। बेटा जीन लोकस मतलब लोकेशन ऑफ द जीन, फिनोटाइप मींस एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, दोनों सेम कैसे, दुष्यंत नहीं समझा मैं। अनिकेत बेटा किस चीज का आप मल्टीपल एलिलिज्म अपोजिट पूछ रहे थे, मैं ये भी नहीं समझ पाया। पूछो बेटा यदि कुछ डाउट हो तो। फिर हम लोगों ने बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखे थे, ये क्लियर है सभी लोगों का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन?
आगे बढ़े या कुछ बताना है इसमें? हाँ सर। यस सर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कोडोमिनेंट कह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, कोडोमिनेंस में हम लोगों ने क्या किया बेटा, सिर्फ दो जीन को मिला के हमने एक एक्सप्रेशन बताया, मतलब यहाँ पे दो डोमिनेंट एलील्स हैं, जीन नहीं, दो डोमिनेंट एलील जो है वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करके दोनों भी अपना कैरेक्टर दे रहे हैं। बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेटा हर जीन अपना एक अलग कैरेक्टर दे रहा है, तो वहां पे जीन है, यहाँ पे एलील्स है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखे थे बेटा हम लोगों ने। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स जो है ये बैटसन ने दिया था, ये टर्म ये याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर। डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ है बेटा हमारा लास्ट टाइम। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या है बेटा, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस किए थे, जिसका हम लोगों ने रेशियो यहाँ पे देखे थे। ये भी हमारा डन है। डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे बेटा आज हमें जो स्टडी करना है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या चीज बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली होता क्या है वो हम समझते पहले। तो देखिए बेटा, मेंडल ने यहाँ पे टू फैक्टर्स जो कैरेक्टर्स के हैं वो लिए, और ये सारी चीजें लेने के बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट तो ये हमें बताया। ओके, वापस से हम हमारे वीडियो पे आते हैं बेटा पहले तो। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग मेंडल का थर्ड लॉ देख रहे हैं। थर्ड लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ जो है, तो यहाँ पे पहली चीज तो हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किए हैं, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो बेटा इसमें हम लोगों को क्या मिला, एक तो हम लोगों ने येलो राउंड जो है सीड का, ग्रीन रिंकल जो है सीड के साथ क्रॉस करा है। जब फाइनली यहाँ पे येलो राउंड का ग्रीन रिंकल के साथ जब क्रॉस हुआ, तो बेटा येलो सिर्फ ग्रीन पर ही डोमिनेंट था। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि ये, यदि मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट में यदि मैं देख रहा हूं बेटा कि एक तो येलो है, सीड का कलर येलो है और सीड जो है वो राउंडेड है। ये दूसरा प्लांट है जिसमें सीड ग्रीन कलर का है बट वो सीड जो है ऐसे रिंकल है। समझ में आ गया? जब इनका क्रॉस होता है तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऐसा का ऐसा ही बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जब आगे यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है तो सीड जो है बेटा येलो तो है बट येलो के साथ ही साथ वहां पे रिंकल आ रहा है। अभी कलर समझ लेना, येलो कलर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीड राउंडेड तो है बेटा लेकिन कलर उसका ग्रीन आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहे, ये जरूरी नहीं है। मतलब जीन जो है बेटा अपने खुद के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उनको टोटल पूरी तरह से आजादी है। ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस जब इनका क्रॉस होता है तो आगे चल के किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग्स देखने को नहीं मिल रही, किसी भी टाइप की मिक्सिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। हर जीन अपने कैरेक्टर को फुल्ली टोटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहलाएगा ये? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो मेंडल ने जो बताया है, क्या चीज बताया है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल ने क्या किया बेटा, कंक्लूड किया है। ओके, क्या चीज कंक्लूड किया बेटा मेंडल ने? तो मेंडल ने यहाँ पे जो कंक्लूजन जो दिया कि टू फैक्टर, वो भी कैरेक्टर्स, ठीक है, टू फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर के जब टू फैक्टर्स जो है वो असॉर्ट हो सकते हैं या फिर सेपरेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट एक दूसरे फैक्टर से, दूसरे फैक्टर या उसके कैरेक्टर से। कब? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और रैंडमली वो आपस में अपना एक नया अरेंजमेंट उनके ऑफस्प्रिंग्स में दिखा सकते हैं,
ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, बट सिंपल टर्म में यदि हम इसे समझे तो जैसे कि सपोज कैसे बताऊं मैं आपको, ठीक है, यहीं पे आ जाओ, वापस से यहीं पे आ जाओ, यहीं समझेगा अच्छे से। देखो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये क्रोमोसोम है बेटा और ये क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना। तो और साथ ही साथ बेटा ये क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम में बेटा अभी यहाँ पे ये 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या चीज है बेटा? ये 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की यदि हम बात करें तो सपोज जैसे कि यहां पर एक एलील है, ठीक है, जैसे कैपिटल ए और कैपिटल ए यहां पर है, दूसरा यहां पर स्मॉल ए और स्मॉल ए है, या फिर हम इसको ऐसा ना लेते हुए ऐसा लेते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। जब ये आपस में अपना उल्टा लिख दिया क्या, अरे यार एक मिनट, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। एक काम करते हैं, हम ऐसा ना लेके कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, मतलब यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है और ये एक दूसरा कैरेक्टर है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे जब गैमेट्स जब बनेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, वही क्रोमोसोम वाले पार्ट है, वैसे ही आया यहाँ पर, इस तरह से आ गया। तो पहली चीज तो ये अपना अपना एक्सप्रेशन तो दिखा ही रहा है, लेकिन जब चांस मिलेगा तो यहाँ पे एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है, लेकिन क्या ऐसे बन सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, क्या ऐसा बन सकता है क्या? मतलब यहाँ पे ये जो एक कॉम्बिनेशन है उसके यहाँ पे इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कैपिटल ए जो है उसको स्मॉल ए के साथ ही रहना है, ये इस इनके किसी के भी साथ भी जा सकता है, तो वो अपना एक नया कॉम्बिनेशन वहां पे बना सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हमको समझाई गई है बेटा इस लॉ में, कि जो क्या है बेटा यहाँ पे जो मेंडल ने जो कंक्लूड किया, क्या चीज बेटा, 2 फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर जो कि असॉर्ट हो रहा है, ठीक है। और किस तरह से असॉर्टेड हो रहा है बेटा, तो वो इंडिपेंडेंट बेटा वो सेपरेट हो सकता है, और सेपरेट होने के साथ ही साथ वो अपना जो एक्सप्रेशन है वहां पे वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आयुष, गैमेट फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बोल रहे हो बेटा? आयुष नहीं समझा बेटा, ये वाला कंसेप्ट समझा कि आपको क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कलश साहिल का आंसर आया, तेजस्विनी का आंसर आ गया है, ओके वेरी गुड बेटा। उम्मीद करता हूँ बाकी सभी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा आयुष, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करवा दे रहा हूँ। क्रोमोसोम बना के बताता हूँ जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, ठीक है। ध्यान दो बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने भी जो बताया था ऐसा याद रखो कि ये जैसे कि सपोज 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसी तरह से यहाँ पर है। अब 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखिए पहली चीज तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये हो गया बेटा स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस तरह से। अब जब इनका जब गैमेट्स फॉर्मेशन जब होगा तो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे बेटा ये कैसे जा सकते हैं, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये एक साथ हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा इसमें से। फिर स्मॉल ए,
स्मॉल बी एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, मतलब ये दोनों भी इस तरह से अपना ये अलग जा सकता है, अपना ये अलग जा सकता है जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है तब। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जरूरी थोड़ी कि ये मतलब जैसे कि ये सपोज इसका नाम दे देते ना, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये चिंटू है मान लो। ठीक है, अब चिंटू जो है ये जो है इस कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, और इनके साथ नहीं जाना है तो ये स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये कैपिटल ए जो है ये स्मॉल बी के साथ भी रह सकता है, समझ गए। ये कैपिटल बी जो है ये स्मॉल ए के साथ भी रह सकता है। तो इस तरह से बेटा आपस में या तो इस तरह से या फिर ऐसा क्रॉस होके 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गैमेट्स बनते हैं। याद है आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने गैमेट्स बनाए थे, याद है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्रॉस लगाए थे तब गैमेट्स बनाए Yes, थे, sir. तो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बने थे स्मॉल हाँ सर. वाले। वही लॉजिक है, वही कंसेप्ट Yes. है। मतलब यहाँ पे जब गैमेट्स जब फॉर्म हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं बेटा, इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन वो दिखा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बताया है कंसेप्ट में। आगे आते हैं अभी, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, द अकरेंस ऑफ 4 टाइप ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन, कौन सा, वो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उन्होंने मतलब जैसे कि हम लोगों ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसमें कोटिलेडन्स का कलर जो लिए थे वो इंडिपेंडेंटली बेटा सीड के सेप के साथ असॉर्ट हो सकता है। चाहे वो मतलब ये नहीं देखेंगे कि वो पहले जैसे येलो राउंड है तो येलो वाला बोलेगा अरे मैं तो राउंड के साथ ही था, अब तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। तो ऐसा हुआ क्या बेटा, नहीं, फिर वो ग्रीन राउंड हो या फिर येलो रिंकल सीड हो, कुछ भी हो, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है। ये था बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शंस भी है। ये बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब फैक्टर और जीन जो है आपस में एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे तब जाके ही अप्लाई होता है। अब ये ऑब्जेक्शन समझा देता हूं क्या और कैसे बनेगा। देखो बेटा यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है बेटा लिंकेज। अब लिंकेज क्या होता है वो समझ लो, और लिंकेज के साथ क्रोमोसोम जो है इसका कंसेप्ट कैसे आता है वो समझ लो। देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये इतना बड़ा बना रहा हूं मैं, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि फादर से आया है, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि मदर से आया है। बट हमें मालूम है क्रोमोसोम दोनों पेयर में रहते हैं। पेयर में रहने के बाद गैमेट्स जब सेल डिवीजन होता है ना, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन गैमेट्स फॉर्म होता है, तो ये एक अलग चला जाएगा और ये एक अलग चला जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे मियोसिस माइटोसिस तो एक बार रिवाइज करके आएंगे, मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए, तो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो भी पूछो बेटा, अभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं पढ़े हो तो अब देखिए जैसे कि सपोज ये क्रोमोसोम इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट तो हो ही रहे। ठीक है, या फिर क्रोमोसोम के पास एक जीन यहां पर प्रेजेंट है और एक जीन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या आ सकता है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है एक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको एक काम करता हूं मैं, पहले तो दूसरे कलर से बनाता हूं, क्योंकि बेटा क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम समझ रहे हैं। जैसे कि बेटा ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर वाला है और एक मदर वाला है। अब ये जब सेग्रीगेट होते हैं बेटा तो पहले तो इनके बीच में ऐसा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऐसे पहले पास पास में आ जाएंगे ये ऐसे। अब ये क्रॉसिंग होने के साथ ही साथ ये ऐसे, तो इसमें से बेटा ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ी कि अब एक कंडीशन ये वाला डायरेक्ट अलग जा रहा है वो तो ठीक है, ये वाला डायरेक्ट अलग जा रहा है ये भी ठीक है, बट इनके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट टूट के इधर चला जाए और ये वाला टूट के इधर आ जाए, या फिर ये वाला टूट के इसके साथ इधर आ जाए और ये वाला टूट के इधर आ जाए, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलो हम ऐसा भी बना के देख लेते हैं कि ये एक कंडीशन ये बन गई और ये कंडीशन ये बन गई। ठीक है, अब इसका एक रेड वाला पार्ट इधर आ गया और इसका ब्लू वाला पार्ट इधर आ गया, समझ गए। तो यदि मैं यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी बता रहा था और यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी बोल रहा था, तो अब बताओ क्या हुआ बेटा, कैपिटल ए इधर आ गया, स्मॉल बी हो गया यहाँ पर, फिर क्या हुआ बेटा, स्मॉल ए यहीं पर है, कैपिटल बी यहाँ पर आ गया, तो नया कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना बताओ। हेलो,
चैट में रिस्पॉन्स करो जल्दी से, दिख नहीं रहे किसी के मैसेजेस। ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। यही चीज हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट बेटा जो डोमिनेंट है उसमें हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद ये कब एप्लीकेबल है बेटा, जब ये जीन एक इधर है और एक इधर है, तब जब दोनों भी जीन बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तब। लेकिन मान लो ये जीन क्रोमोसोम तो यहां से सेपरेट हो रहा था ना, यदि मान लो ये जीन यहां पर ना रह करके डायरेक्ट यहां पर रहता, तो अब मुझे बताओ ये कैपिटल बी इधर जाता क्या? कौन सा कलर नहीं लिया मैंने, अरे तो ले लिया। ये बी इधर नहीं जाता, ये बी यहीं पर आता। तो ये बेटा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट सेपरेट हो पाते क्या बेटा? नहीं हो पाते। तो इस टाइम पे न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनेगा। समझ में आया? अब न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ पे जब नहीं बनेगा तो क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता। इस फिनोमिना को कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब दो जीन जब आपस में एक दूसरे के पास में है और ऐसा टाइटली लिंक है, तो इसको मेरे को लेके जाना है और उसने जोर से पकड़ के रखा है, तो दोनों को भी वो साथ में लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है क्या चीज? लिंकेज। ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरह से यहाँ पे अब लिंकेज क्या, वो फिर से बताइए। लिंकेज लिंकेज पढ़ेंगे बेटा, सिर्फ मैंने अभी डेफिनेशन बताया। हाँ, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है बेटा, रिजेक्ट हो जाता है। तो अब यदि हमने देखे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के 4 एक्सेप्शंस देखे बेटा हम लोगों ने, समझ गए? इनकम्प्लीट डोमिनेंट के 4 एक्सेप्शंस है। साथ ही साथ बेटा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी हमने एक एक्सेप्शन देख लिया, कौन सा? लिंकेज। तो ये दोनों भी यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते भी। तो अब यहाँ पे बताओ, अब यूनिवर्सली कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? हाँ बेटा, लिंकेज के 2 टाइप होते हैं, एक टाइटली कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। लिंकेज में सिर्फ आप डेफिनेशन ऐसा याद रखो बेटा कि 2 जीन्स आर लाइव टुगेदर एंड इनहेरिटेड विद ईच अदर, दिस फिनोमिना इज नॉन एज लिंकेज। वेरी गुड बेटा अनिकेत, गुड। क्या चीज? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बेटा, इसका किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शंस नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा कुछ जगह पे काम नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला। अभी हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, अभी तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी क्रोमोसोमल जेनेटिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो वहां पे फिर हमें एक चीज समझ में आती है कि मेंडल का जो लॉ है या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 जो लॉज दिए हैं उसमें से 2 लॉज के तो एक्सेप्शंस आ गए हैं। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट पे 4 एक्सेप्शंस हमने खुद ने पढ़े हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी हम एक ऑब्जेक्शंस देख रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्शंस देख रहे हैं बेटा हम लोग? ये वाला, लिंकेज वाला। तो इसलिए बेटा ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस में आप लोगों को दे रहा हूं, आंसर बताएंगे। क्या चीज? जो हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस लगा लिए, टेस्ट क्रॉस हम लोगों ने पढ़े हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, बताएंगे डेफिनेशन? हाइब्रिड की रिसेसिव की क्रॉस क्रॉस जो डोमिनेंट और रिसेसिव में पता हाइब्रिड जब रिसेसिव के साथ में हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो तो अभी आप मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर दोगे, क्या आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 में से? ओके बेटा, सुप्रिया गुड। आंसर क्या आएंगे चारों भी ऑप्शन में से? नो, हाँ गुड तेजस्विनी, आप सही हो।
बाकी लोग नहीं बेटा क्लास। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे क्या बोला है, टॉल रेड जो है फ्लावर पी का क्रॉस हो रहा है ड्वार्फ वाइट फ्लावर से। ठीक है, क्या है, ड्वार्फ वाइट है और टॉल रेड है। चलो वेरी गुड, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कैसे क्या आएगा। ठीक है, कैरेक्टर याद रखना, ड्वार्फ वाइट टॉल रेड प्लांट। ओके, किसके चैट, वैष्णवी नरद, आपने क्या आंसर दिया बेटा, देख लेता हूँ आपने आंसर, हाँ वैष्णवी, वेरी गुड बेटा, आपका सही है, गुड ग्रेट। हाँ, अब ध्यान दो क्वेश्चन जो है, ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, टॉल रेड फ्लावर पी प्लांट आफ्टर क्रॉसिंग ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर। ठीक है, टॉल रेड, ध्यान से समझना बेटा, टॉल रेड की यदि हम बात करें तो टॉल रेड मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर हो सकता है, बट क्वेश्चन ने हमको डायरेक्टली यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि टॉल रेड फ्लावर पी प्लांट आप, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग विथ ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर पी प्लांट। ठीक है, आगे उसने टेस्ट क्रॉस बोला है, तो टेस्ट क्रॉस बोला है तो बेटा ये टॉल रेड जो है ये कैपिटल टी, ठीक है, टॉल रेड का जीनोटाइप हमको निकालना है। ठीक है, क्या चाहिए, टॉल रेड, अब ड्वार्फ वाइट की हम बात करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल आर आएगा, तो गैमेट हम निकालेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर निकलता है। जनरली हम सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब यहाँ पे फाइनली F1 जनरेशन जब हम देखेंगे तो F1 जनरेशन में देखो यहाँ पे जो हमें बताया हुआ है, क्या बताया यहाँ पे, टॉल का रेड के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन, जिसमें ये वाला जो प्लांट था वो कैसा था बेटा, टॉल रेड था, और ये जो था कैसा था बेटा, ड्वार्फ वाइट था। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है क्या चीज, ये हो गया बेटा फिनोटाइप ऑफ द प्लांट, ये हो गया जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, ये उसका क्या आ गया गैमेट्स, और ये आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल रेड आए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टॉल रेड फ्लावर प्लांट जो है इसका यदि यील्ड मिल रहा है तो टेस्ट क्रॉस जो है उसका रेशियो क्या मिलेगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना है। यहां तक के समझ में आया। हाँ, तो अभी देखिए बेटा F1 जो जनरेशन है, ऊपर का क्लीन कर दूं, हमको क्या करना है, ये वाले पेरेंट मतलब इसका इसके साथ क्रॉस करना, मींस F1 जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना। ठीक है, तो इतना मैं पहले क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, जब भी कॉन्सेप्ट आएगा बेटा तो इसी तरह से याद रखना, देखो पहले तो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस किसके साथ करना है, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपको क्रॉस लगाना है इस टाइप का, सिंपल सा लॉजिक याद रखना। ठीक है, उसके टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेना। पहली चीज तो बेटा सबसे पहले फिनोटाइप पेरेंट्स का क्या है वो, उसके बाद उसका जीनोटाइप, फिर उसके बाद उसके गैमेट्स, ये तीन कंसेप्ट आना। फिनोटाइप क्या है बेटा, टॉल रेड है, ये क्या है, ड्वार्फ वाइट आ रहा है, ये उसका क्या हो गया, जीनोटाइप आ गया। इसके बाद गैमेट्स हमें निकालना है, तो बताओ यहां से कितने गैमेट्स निकलेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल आर, सिर्फ यही निकल रहा है। हेलो बताओ जल्दी से, स्क्रीन ब्लर हो रही है, Yes, sir. Yes, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सही है, फिर से मैं रिज्वाइन करवाऊं, जस्ट वेट। देखो अभी क्लियर क्लियर है क्या,
Yes, sir. हाँ Clear, clear sir. है। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे जो हम जो देख रहे हैं क्या चीज, टॉल रेड प्लांट जो है उसका ड्वार्फ व्हाइट के साथ जो क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये वाले गैमेट्स तो ऐसे के ऐसे ही निकलेंगे, इसके कितने गैमेट्स आएंगे बताओ? 2. कौन बोला दो? 4 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 4 आएंगे 4। पहला तो बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर आएगा, दूसरा स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल आर आएगा, एक स्मॉल टी कैपिटल आर आएगा, ऐसे आएगा। हेलो, अब ये 4 गैमेट्स आए और इधर तो एक ही गैमेट्स बनेगा। अब ये जब एक गैमेट्स बन रहा है तो इनका क्रॉस इधर कराओ, बताओ क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सारे एक जैसे हैं या 2 के कॉम्बिनेशन में? 4 में से ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:2 1:2 1:1 1। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है बेटा? क्या दिखा रहा है ये? टॉल रेड। ये वाला क्या दिखाई दे रहा है? ड्वार्फ व्हाइट। ये वाला क्या आ रहा है बेटा? टॉल व्हाइट। और ये वाला व्हाइट ड्वार्फ रेड। रेड। चारों भी कैरेक्टर हमारे को सारे एक जैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से यदि रिजल्ट आएगा तो ये जो है बेटा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में यदि आपको पूछा गया कि इसका रेशियो जो आता है तो हमेशा 1 1 1 1, मोनो हाइब्रिड में 1:1 इस तरह से आएगा। समझ गए? देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के स्लाइड आपको पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी डेटा बनाया हूँ, ठीक है। ये देखो, सॉरी, समझ में आ गया? तो ये है बेटा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है, तो पहली चीज तो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस होता है, ये हम जानते हैं। तो ये टॉल एंड ड्वार्फ व्हाइट जो है, ठीक है, ये रिसेसिव पेरेंट्स हो गया और ये हमारा F1 हाइब्रिड हो गया। तो इस तरह से F1 हाइब्रिड के सबसे पहले तो हमको गैमेट्स बनाना पड़ेगा, और गैमेट्स मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 है। तो जब 2 है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस तो कितने टाइप के गैमेट्स बनते हैं बेटा? 4। आज मैं आपको 8 गैमेट्स कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगा। आज मैं आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं ये चाहता हूं कि जेनेटिक्स में आप अपने आप की इतनी अच्छी कमांड कर लो कि क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आए तो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दुष्यंत आपने 3 बार बताया, मैंने देखा था, नाम अनाउंस नहीं किया बेटा, ठीक है। गुड, वेरी गुड, आपका आंसर है, दिख रहा है मुझे, 4 आंसर है आपके। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। तो ये हो गया बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो दोनों भी 1 1 1 1 सेम रेशियो आएगा, चाहे फिनोटाइप की बात करें या फिर जीनोटाइप की बात करें, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आएगा जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सिंपल है। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट्स। हाइब्रिड मतलब F1, रिसेसिव पेरेंट्स मींस दैट इज टेस्ट क्रॉस। चलो ये वाला को आंसर बताओ जल्दी से। टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है? गुड बेटा आयुष, दोनों भी आयुष। होमोजाइगस मतलब जो F1 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस है, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस होता है। गौरव बेटा थर्ड कैसे आएगा? सेकंड आएगा इसका आंसर। गुड कल्याणी, अनिकेत, साहिल, ईश्वरी, ओके बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन इजी कब लगेंगे आपको जेनेटिक्स के? जब आपका कमांड और प्रैक्टिस अच्छा होगा। इसलिए बेटा थोड़ा सा जेनेटिक्स का प्रैक्टिस हम इस तरह से करने वाले हैं कि लेक्चर्स में भी मैं आपके थ्योरी प्लस क्वेश्चंस लूंगा और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस में मैं लेने वाला हूं उसमें भी लूंगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। टेलीग्राम पे आप लोग जब मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं तो अननेसेसरी बहुत से लोग भी वहां ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी आपको किसी भी टाइप का लिंक शेयर करता है, गलती से भी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। कोई बोलता है कि हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारा मिलेगा,
आप ये सब गलती नहीं करना बेटा, आपका ध्यान भटक जाएगा और आपका सही स्टडी नहीं होगा। कितना भी मटेरियल मिले, कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए मैं जिस वे से आपको लेके जा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, आपका टाइम एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। मुझसे पूछिए कहाँ पे जाना है और क्या करना है, समझे? मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा यहाँ पर, ओके? तो कभी भी ये गलती नहीं करना कि टेलीग्राम पे किसी ने बोला फिर आप बाद में ब्लेमिंग मुझे ही दोगे कि नहीं सर ने तो बोले थे ज्वाइन करने के लिए, हमने तो ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पे हमको ऐसा कुछ अलग अलग मिल रहा था तो हमको लग रहा था सर का ही कुछ डेटा है, हम ज्वाइन कर रहे थे। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है? अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी अपने साथ रखना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन प्लांट येलो फ्रूट कलर वाई, कैपिटल वाई डोमिनेंट है ग्रीन पे, और राउंड जो है कैपिटल आर जो डोमिनेंट है ओवल पे, स्मॉल आर पे। तो 2 जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है। 2 जीन इन्वॉल्व है मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पे, मींस क्या बता रहा है? ये डाइहाइब्रिड क्रॉस को बता रहा है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन क्या आ रही है उन्होंने बता दिया है, और F1 जनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा ये बताया। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आए, 1-2 लोग गलत थे बेटा, बाकी सब सही है, ठीक है? अब यहाँ पे 9:3:3:1 रेशियो, ईश्वरी सेकंड ऑप्शन कैसे आएगा बेटा? ईश्वरी चेक करो, गुड शुभम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है बेटा, सेकंड कैसे आएगा? जीनोटाइप थोड़ी होता है, वो तो फिनोटाइप होता है। 9:3:3:1 छोटी सी मिस्टेक गलती कर सकती है। फोर्थ कैसे आएगा बेटा? टीशा यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं किया है, ओके बेटा? प्रगति लास्ट वर्ड नहीं देखे, ओके बेटा, ठीक। ईश्वरी चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। In a dihybrid cross where two parents differ in 2 pair of contrasting traits, seed color yellow, seed color green, seed shape round and seed shape wrinkle, okay? फिर नंबर ऑफ ग्रीन कलर सीड जो है वो 16 में से यदि हमको देखना है तो कितने आएंगे? आप बोलोगे क्रॉस लगा के देखना पड़ेगा, लगाओ क्रॉस, फिर लगा के देखेंगे। तो वेरी गुड कलर शुभम, एक्सप्लेनेशन दो। गुड आयुष, ईश्वरी एक्सप्लेनेशन दो। वेरी गुड गौरव। बाकी लोगों को सोचने समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? वेरी गुड, ग्रेट। 3 राउंड ग्रीन आएंगे और 1 रिंकल ग्रीन। गुड ईश्वरी, गुड शुभम, बढ़िया वैष्णवी। ओके चलो वेरी गुड। कोई ऐसा पर्सन है बेटा जिसे ये नहीं समझ में आ रहा कैसे आएगा? यदि है तो आप पूछो। और आपके मुझे वो वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करना है जो 2 दिनों से टेस्ट में ले रहा हूं मैं आप लोगों से, बट कुछ ही लोगों के डाउट्स आए, बाकी लोगों के नहीं आए। ओके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कल भी रख ले एक और टेस्ट। मजा आ रहा है? प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है? ओके वैष्णवी खट से बेटा कौन सा ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा गया बेटा आपको? वैष्णवी कौन सा नहीं समझा बेटा? सर प्लीज एक्सप्लेन, समझा ही नहीं है। क्विज बोर्ड बेटा आज क्लास आप थे ही नहीं, आज तो ग्रुप में लिया मैंने। कल्याणी आपको कौन सा नहीं समझा? ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा क्या, या क्विज बोर्ड नहीं समझा? यही क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम, वापस से आ जाओ। देखिए बेटा हम लोगों ने कल डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे, ठीक है? डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बताया हुआ है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेरेंट्स है, जिसमें देखो क्या दिया हुआ है, सीड कलर येलो और ग्रीन, और दूसरा क्या है यहाँ पे, राउंड और रिंकल, ठीक है? तो देखो बेटा यहाँ पे एक तो येलो राउंड ऐसा है वो, और दूसरा क्या आ रहा है बेटा, ग्रीन और रिंकल।
तो अब इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो फिनोटाइपिक रेशियो हमें मालूम है 9:3:3:1 आता है। तो एक तो बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगा येलो ग्रीन, और एक रिसेसिव कैरेक्टर सॉरी येलो राउंड दिखाएगा, है ना? क्या दिखाएगा? येलो राउंड। और एक रिसेसिव कैरेक्टर आएगा, कौन सा बेटा? ग्रीन रिंकल। बीच में क्या होगा बताओ? ये आपस में इस तरह से हो जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा येलो रिंकल, और दूसरा क्या आ जाएगा? ग्रीन राउंड। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? उस क्वेश्चन को देखो अभी। तो क्वेश्चन में देखो अभी हमें यहाँ पे जो पूछा हुआ है, नंबर ऑफ ग्रीन कलर सीड। टोटल इसके कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं ना। ये देखो 9:3:3:1, ये टोटल कितने हैं? 16 है। इसमें से ग्रीन एक ये वाला है और ग्रीन ये वाला है, तो 3 ग्रीन रहेंगे और 1 रहेगा, मतलब कितना आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 4। समझ गया? हेलो, क्लियर हुआ क्या? और कोई वैष्णवी खड़ से समझा क्या बेटा? हाँ, गुड। ग्रेट। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं हम लोग। आज आपको गैमेट्स निकालना सिखाऊंगा, कैसे गैमेट्स निकालते हैं। गौरव का आंसर आया है। सभी लोग फॉर्मूले तो लगा रहे हो बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गैमेट्स तो बना लिए। बढ़िया। चलो जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया, नीचे आपका एक विंडो आ रहा होगा, ठीक है? उस विंडो में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, छोटा विंडो है, आप उसको स्विच कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है? डी आ रहा है क्या बेटा? नहीं बेटा। गौरव डी कैसे आएगा? पहले शायद आप सही थे, मुझे ऐसा लगा। नहीं, हाँ कलर्स आप सही हो बेटा, ईश्वरी सही हो। हाँ, तो जिनके आंसर सही आ गए उन लोगों के लिए वर्क दे रहा हूं मैं। आपने सॉल्व तो कर लिए, बट सॉल्व के साथ मुझे गैमेट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चीज? गैमेट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो होगा, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा हमको 3 कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये बेटा गैमेट्स है। ये हमेशा पेयर में रहेंगे, ए ए, बी बी और सी सी। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? ये ऐसा, इसका हमको क्रॉस लगाना है स्मॉल ए ए, स्मॉल बी बी, स्मॉल सी सी में। समझ गए? तो ये मैं आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप बता रहा हूं। फिनोटाइप आएगा, उसके बाद फिर उसके गैमेट्स बनाना है, फिर F1 जनरेशन आएंगी, फिर F1 जनरेशन के बाद उसके गैमेट्स आपको बना के बताना है। कल हम लोगों ने कैसे जो गैमेट्स बनाए थे, याद है? पहले तो कितने बनेंगे उसके नंबर्स, फिर जितने बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे उसका एक्सप्लेनेशन अभी बताना आपको बेटा। हाँ, 2 की पावर n लगा दिया चलेगा, क्रॉस किया चलेगा। 12 कैसे आ गया बेटा? नहीं बेटा गौरव 12 नहीं आएगा। वेरी गुड आयुष नरूले, वेरी फास्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे बेटा, इसको स्विच कर दो क्या? चलो देखो, ये दिख रहा है ना सभी लोगों को? हेलो, सॉल्व करें? साइले बेटा 10 नहीं आएगा। कलर्स बेटा ये क्रॉस लगाना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन निकालना है, उसकी सेल्फिंग करके उसका गैमेट्स बनाना है। वेरी गुड कल्याणी, गैमेट्स बना के बताओ कैसे आएंगे और कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट का कॉम्बिनेशन बताना है। गुड गौरव। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे सभी लोग। डन। मैं ये समझा दे रहा हूं
ध्यान से समझना, और एक होमवर्क दूंगा मैं आज आप लोगों को जो आपको सॉल्व करके आना है। क्या करना है आपको बेटा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लगाना है। कल हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाए थे, 16 कॉम्बिनेशन बनाए थे। आज आप लोगों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लगाना है, 64 कॉम्बिनेशन बताना है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है फोटो लेके आज मुझे शेयर करेंगे, सबमिट करेंगे, ग्रुप में ही सबमिट करेंगे। मैं आज आपको परमिशन दे दूंगा जिसमें आप लोग फोटो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाई चांस फोटो शेयर नहीं हो पाई तो पर्सनल शेयर कर देना। जिसका भी सबमिशन नहीं मिलेगा उसके लिए पनिशमेंट रहेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये वाला यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ओके, देखिए बेटा, अभी हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। ए बी बी सी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सी। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से क्या करना है बेटा, क्रॉस लगा रहे तो पहले तो गैमेट्स हमें निकालना है। ये तो जीनोटाइप हो गया पेरेंट्स का। गैमेट्स हम देखेंगे तो क्या होगा बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। फिर इनका क्रॉस होगा जिससे आएंगी F1 जनरेशन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, 3, तो 2 की पावर n, n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 की पावर 3। गैमेट्स कितने बनेंगे यहाँ पर, 64 कैसे बेटा इस वे, साइल 6 गैमेट्स कैसे होगा, 2 की पावर 3, 8 गैमेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये 8 गैमेट का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हम लोगों ने क्रॉस किए थे, याद है आपको। कितने गैमेट्स बने थे, 4। मतलब एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये तो इजीली समझ में आ रहा है कि कल का जो लॉजिक है ये तो हमें समझ में आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा ये वाले जो गैमेट्स यहाँ पे जैसे बनाए, इनके कैसे बनेंगे, समझे। तो इनका हमें गैमेट्स बनाना है। चलो तो देखते हैं कैसे आएगा। तो एज इट इज बेटा सेम यहाँ पे जो चेकर बोर्ड है, प्यूनेट ने जो इतना अच्छा कंसेप्ट जो दिया है, जिसकी वजह से जेनेटिक की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, चेकर बोर्ड बनाना है हमें। दूसरा लेते बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बन गया। अब एक और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है बेटा, ये बन गया, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये जो है इसी क्रॉस के साथ अभी हमको क्या लेना है, अगेन एक नया कॉम्बिनेशन, दैट इज कैपिटल सी स्मॉल सी, एक यहां आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी यहां आएगा, ठीक है। अब यहां पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट करो और आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी, small b, स्मॉल सी। यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल ए ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। कैपिटल सी, यहाँ पर capital B, capital B, small कितने कॉम्बिनेशन बने बताओ, small c. हो गया। 8, हाँ हो गया। ऐसे बेटा गैमेट्स बनते हैं। अब कल आप पूछ रहे थे ना कि सर जब 3 रहेंगे तो भी 8, अब यहाँ पे मैं कुछ और भी नया कॉम्बिनेशन भी ले लूं तब भी बेटा गैमेट्स जो है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस को कैलकुलेट करते हुए ही बनेंगे, समझे। तो इस तरह से गैमेट्स बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना बेटा, ये 8 गैमेट्स जो है ना, इस तरह से 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, इसका बनेगा 64 कॉम्बिनेशन, समझ गए। एक मैं यहाँ पे आपको डेटा जो है वो बता रहा हूँ, वो देख लो। इस तरह से आप बना के फोटो लेके मुझे शेयर करोगे आज, ओके। तो यहाँ पे ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। गैमेट्स कैसे बनते हैं, कई लोग बोर हो गए लगता है क्लास से भाग गए, ओके। तो यहाँ पे ये गैमेट्स कैसे बन रहा है बेटा, ये अभी हम लोगों ने देखे, ओके। इसके बाद बेटा ये कॉम्बिनेशन आता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। कैसे आ रहा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा, 3 जीन्स जो है इसका यहाँ पे रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जो होते हैं, ठीक है, वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है क्या बेटा, आवाज आ रहा है सही तरह से, हाँ सर।
तो देखो बेटा, कभी कभी बाय चांस एग्जाम सर में बीच बीच में कट रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्राई हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस। तो ये देखो बेटा, ये जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है, इसमें देखो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज सिमिलर इधर भी आएंगी। तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है बेटा, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं। तो सिर्फ आपको इन सारे इसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा जिसमें बेटा सारे के सारे डोमिनेंट जीन है, एलील्स। 6 के 6 बेटा डोमिनेंट एलील जो है सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। ओके, यहाँ पे टोटल 6 दिख रहे हैं आपको? नहीं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 5। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, 6 वाले डोमिनेंट कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, फिर उसके बाद आगे आओगे आप तो 3 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने और 1 वाले कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कितना कितना आ रहा है। तो देखो 27 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, 9 9 9 3 3 3 1। ये फिनोटाइपिक रेशियो आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आता है बेटा। तो ये 8 का क्रॉस आपको लगाना है, जिसे कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो कितने हैं और उसके बेसिस पे उसका फिनोटाइप रेशियो क्या आता है, ये आप लोग बताओगे। समझ गए? हाँ, एक ही रेशियो है टोटल ये वाला, तो उसका यहाँ पे 1 बताया है। ठीक है बेटा, ग्रेट। तो ये आपका आज का टास्क है, ये होमवर्क है बेटा, जो कंप्लीट करके फोटो लेके शेयर करोगे। समझ गए? तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमारा कंप्लीट हुआ। साहिल बेटा, होमवर्क कौन सा रिपीट करना बताओ? हाँ सी नहीं समझा, क्या नहीं समझा, नहीं समझ में आ रहा मुझे। बेटा आ सकता है, जेनेटिक्स में परफेक्शन लाना है हमारे को। होमवर्क बेटा ये क्रॉस लगाना है आपको, जैसा बना हुआ है ऐसा बनाना है, और कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है उसका आपको फिनोटाइप रेशियो बताना है। हाँ बेटा, जीनोटाइप बड़ा होगा। ओके, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है? क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है बेटा हमें। ये होने के बाद फिर मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या है, जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे बताया है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है। और फाइनली लिंकेज पे जाएंगे। लिंकेज में बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होती है ये हम देखेंगे। आज आपको लिंकेज यदि नहीं समझा होगा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में बेटा आपको ये लिंकेज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, पेपर के डाउट बेटा मैं क्लियर करवा दूंगा। आज टाइम भी ही नहीं मिल पाया, कल का क्लास हम डाउट से ही स्टार्ट करेंगे। कल अगेन टेस्ट रहेगा बेटा आपका जेनेटिक्स पे, कुछ क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के भी रहेंगे, और कल इवनिंग में डाउट क्लियर करवाऊंगा सभी लोगों के। लेकिन एक बात याद रखना, कल मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो यदि आपके डाउट है तो आप पहले पूछ लो, नहीं तो अभी तक के जितने भी पेपर हुए पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्मेट में मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम क्विज बोर्ड पे मैं क्वेश्चन देता तो आपके पास डेटा नहीं मिलता था। ठीक है, टेस्ट टाइम वही रहेगा 12 से 3 के बीच में। ठीक है, तो अपने डाउट परफेक्ट करके आना, क्योंकि कल मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। ठीक है, कई लोग ऐसे जो डाउट नहीं पूछ रहे, मतलब उनका क्लियर है, तो वो लोग कल आंसर बताएंगे। फिर अपने पास पूरा सेटअप लेके बैठेंगे, सॉल्यूशंस लेके बैठे होंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा अपना स्क्रीन शेयर करो और इस क्वेश्चन का डाउट बताओ। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करके बताओ। तो इस तरह से रेडी रहेंगे आप सभी लोग। तो 3 टेस्ट हो जाएंगे हमारे कल को लेके, और सारा हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास। क्वेश्चन पेपर के आंसर की बेटा डायरेक्टली जब वो आपने सॉल्व किए होंगे उसी में आपको आंसर्स मिल गए होंगे। ओके बेटा, चलो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। बहुत सारे कंसेप्ट देखना है हम लोगों को, धीरे धीरे सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, चलो बाय। सर
हाँ ठीक है बेटा कामिनी, कोई बात नहीं।